नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सभी विद्यार्थी आज की लाइव क्लास में जुड़ जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा डेली का टाइम है 6 से 7 के बीच में, जो हमारी मैथमेटिक्स की प्यारे विद्यार्थियों लाइव क्लास होती है, उस क्लास को हम कंटिन्यू, और आज हम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अनुपात समानुपात, उसका लास्ट पार्ट, यानी इसका लास्ट पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसका कौन सा है, 8वां भाग। 8वें भाग को अपन इसका एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इसको हमने 7 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ा और आज इसका अंतिम दिन है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा जो टॉपिक है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए इसकी क्लास लेके आए हैं, जो 8वें नंबर की क्लास है। लेक्चर हमारा 8 है, 8वें नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये क्लास यूपी पुलिस री एग्जाम भर्ती 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली प्यारे विद्यार्थियों। इस क्लास में से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बिल्कुल। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यूपी पुलिस के अंदर ये क्लास आपको बहुत ही इंपोर्टेंट यानी रामबाण साबित होने वाली प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी अच्छे से जवाब देंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का अच्छे से जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब रहने वाला है। क्लियर प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, इसका क्या सही जवाब रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए। क्लास प्रारंभ हो चुकी है हमारी, 6 बज चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जल्दी से क्लास के अंदर जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं कि एक थैली में 1 रुपया, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के जो सिक्कों के मध्य अनुपात है वो 5:9:25 है। कितना है, 5:9:25 है। और उसके बाद में दिया, यदि थैली में कुल धन कितना हमारा 1008 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्या ज्ञात करना है आपको, हम 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम क्या बात, देखो कि टोटल धन हमारा 1008 है। 1 रुपया, देखो 1 रुपया, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, ये 25 पैसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा बात पे। अब मैं बात करता हूं, इनका अनुपात दिया गया है 5:9:25, ठीक है ना। चलो मैं इसको मान लेता हूँ 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ये 25x हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये बताइए आप कि 1 रुपये में वैल्यू 1 रुपये होती है और 50 पैसे की वैल्यू क्या होती है, आधा रुपया, यानी 1/2 रुपया। कितना, 1/2 रुपया, यानी इसको रुपए में ट्रांसफर कर लीजिए। 25 पैसे की वैल्यू होती है 1/4 रुपया। कितना, 1/4 रुपया। गुणा कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास 100 के नोट आपके पास 4 है, तो बताए कुल धन कितना प्राप्त होगा, 400 होगा। कैसे निकाला आपने, गुणा किया। क्या किया विद्यार्थियों, आपने गुणा किया, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूं कि 1-1 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 5x, तो 1 का गुणा कर दो 5x से, प्लस 50 पैसे के यानी 1/2 कितने, 9x, प्लस 25 पैसे के यानी 1/4 कितने, 25x, बराबर कितना धन है, 1008। कितना प्यारे बच्चों, 1008, ठीक है ना। जो कट रहा है उसको काट लो, अंत तक आगे बढ़ो। चलिए अपन बात कर लेते हैं, अपन बात क्या कर लेते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो बात क्या है हमारी, इसका गुणा किया हमने तो क्या आ गया, 5x आ गया। कितना आ गया, 5x, प्लस इसका इससे किया 9x/2, 9x/2 आ गया, प्लस इसका किया तो 25x/4 बराबर 1008, ठीक है ना। नीचे इसके एक मान लो, इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका एलसीएम आएगा गुरुजी कितना, 4। इसका इसमें भाग दिया, 5 के 20x हो गया ये, और 2 का इसमें दिया 2, 18x हो गया ये, प्लस और ये 25x, ठीक है ना, बराबर 1008। कितना, 1008। क्लियर। इनको जोड़ दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना होता है 25 45 यानी 53x/4 बराबर कितना आ गया, 1008। कितना आ गया, 1008। कट रहा है तो काटो, नीचे मान लो इसके 53 एकम 53, एक और कट गया। ये कितना बचता है, यहाँ से 47 बचता है, 47 बचता है प्यारे विद्यार्थियों, 478 हो जाता है ये। और 53 का इसमें भाग देंगे, मान लीजिए इसमें 53 का हमने भाग दिया तो कितनी बार गया प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग जाएगा हमारा कितना, 9 बार, नहीं 8 3 24, नहीं 53 का इसमें भाग
6 बार 6 पंजे 30, नहीं कहीं गलत तो नहीं होगा इसमें, 45 सॉरी 63 होगा, कितना होगा ये 63 है ना, 63 होगा प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी इसके लिए यार इनको जोड़ेंगे 63 आएगा ना, 63x/4 इज इक्वल टू कितना 1008, ठीक है ना। नीचे क्या मान लें इसके 1 मान लेंगे, 63 से इसको काटो 63 एकम 63, कितना बचता है, ये बचता है गुरुजी 37 है ना, 378 हो गया, 378 है ना, 378 ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार, गुणा कर दो इस तरह से, x बराबर है 16 चौके 64, x की वैल्यू आ गई हमारी 64, उसने बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे कितने हमारे पास 25x, यदि हम इस गुणा कर देंगे 25 का, यदि गुणा कर देंगे 25 चौके 100 कितना जाएगा 16, कितना जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 16, इसका करेक्ट आंसर होगा 16, कितना होगा 16 है ना, 16, क्लियर है ना, गुणा करने से ये 16 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इसको देखा कि 25 पैसे के 1 रुपए के हमारे पास कितने हैं 5x हैं, 50 के कितने हैं 9x हैं, ये 25x है, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे कर दो, गुणा किया हमने तो 1 × 5x कितना हो गया 5x हो गया, ये 9x/2 हो गया, प्लस ये 25x/4 हो गया बराबर 11, इनको एलसीएम लिया हमने 4 आ गया, इसका इसमें डिवाइड दिया 20 ये 18 ये 25 कितना हो गया ये 63x/4 बराबर गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 64, कितनी आ गई 64, तो हमें चाहिए 25 पैसे, 25 पैसे का ये रहा सिस्टम 25x, जब हम 64 में गुणा कर देंगे 25 बनाएगा 1600, कितना आएगा 1600 है ना। चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है वो क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या जवाब रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी। एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए मेरे बच्चों कि एक धनराशि ABCD में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी होगी, यानी देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं 4, A B C और A D, क्लियर। इनको जो बांटा जा रहा है 3:4:9:10, ठीक है ना, उसने बोला अनुपात में व्यक्त किया जाता है यदि C का भाग B के भाग से 25, कितना देखो C का भाग ये रहा, B का भाग ये रहा है ना, C का भाग B के भाग से, C का भाग B के भाग से कितना अधिक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक, उसने बोला है C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक है, तो उसने बोला है A तथा D की कुल राशि क्या होगी, तो प्यारे बच्चों A तथा D की कुल राशि किसकी पूछ रही है, A तथा D की कुल राशि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, वो बस घुमा रहा है, वो आपको क्या कर रहा है वो घुमा रहा है, ठीक है ना। ए और डी की देख लीजिए यहाँ से क्या आने वाली है, ए और डी की कुल राशि 10 और 3 13, कितना हो जाएगा 13, भाई ए की 3 है डी की क्या है 10, तो दोनों को जोड़ दीजिए, उसने कुल राशि पूछी ए और डी की, तो 13 हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ये 2580, ये किसकी है, ये इनका डिफरेंस है किसका, बी और सी का, तो 5 है, कितना है 2580। चलिए प्यारे बच्चों इसको काट दीजिए, 5 से काटा ये 5 25 है ना, और 5 एकम 5 और ये 16, गुणा कर लो इसका 516 मल्टीप्लाई 13 कितना आता है 13 छक्के 78 आंसर के 7 है ना, और 13 एकम 13 7 कैरी 2 13 पंच 65 और ये 67 कितना आ गया 6708 यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी। यानी जिस चीज को हमसे पूछा जा रहा है उसको विद्यार्थियों हमेशा ऊपर लिखा करो, कहां लिखा करो, ऊपर की ओर लिखा करो, ठीक है ना। हमसे उसने ए और डी का पूछा है तो ए और डी को जोड़ दीजिए 13 हो गया। उसने बोला ये 2580 क्या है, सी का भाग बी के भाग से इतना देगा, सी का भाग यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना इनका 5 का है, इतना देगा 5 नीचे आ जाएगा ये यहाँ पे आएगा, इससे इसको काट दिया हमने 516 बार, गुणा कर लो 516 इंटू 13 कितना आता है प्यारे विद्यार्थियों 6708 कितना आता है 6708। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आज हम प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 12 रहने वाली है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों किसी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जरा 4 को पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन 4 कि 1470 रुपए को ए बी सी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर, प्रत्येक भाग में से प्यारे विद्यार्थियों 50 रुपए कम करने हैं, यानी ए के में से 50 कम करने हैं, बी के में से 50 कम करने हैं और सी के भाग में से 50 रुपए कम करने हैं, करने पर इनके भागों का अनुपात होता है 1:2:3, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना प्यारे बच्चों 1:3:2 यानी 1:3:2, क्लियर। तो सी द्वारा प्राप्त धन यानी हमें चाहिए सी का भाग चाहिए प्यारे विद्यार्थियों में, सी का भाग चाहिए हमें। अच्छा यहाँ पे एक बताइए
कि इनका योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग, इनका योग हो जाएगा गुरुजी, इनका योग हो जाएगा कितना 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। उसने बोला है कि 50 रुपए प्रति में से कम कर दो, तो भैया टोटल 50 इसकी में से कम होंगे, 50 इसकी में से, 50 इसकी में से, तो ऐसा करते हैं टोटल 1470 में से 150 कम कर दो, 1470 में क्या कर दो 150, तो 0 की 0, 7 में से 2 और ये 1320, कितना आ गया 1320, ठीक है ना। कितना कम किया हमने 150 गुरुजी कम क्यों किया हमने, क्योंकि 50 इसकी में से कम करनी है, 50 इसकी में से, 50 इसकी में से, प्रत्येक में से 50 कम करनी है, ठीक है ना। तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:3:2, इनका योग इतना आ गया, ठीक है ना। अपन सी का पार्ट याद करेंगे, सी का इसमें 2 है, कितना है 2/6 मल्टीप्लाई 1320, ठीक है ना। चलिए 6 से काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 1 बचा 6 दूनी 12 जी, कितना आ गया 440, कितना आ गया विद्यार्थियों 440 रुपए। अरे भैया इसमें से 50 उसने कम किए ना, क्या किया है 50 कम करने से अनुपात बन रहा है ये, तो इसमें 50 जोड़ दीजिए ना, 50 जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, ये 490 रुपए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा 490 रुपए, कहां है इसमें गुरुजी 490 रुपए, ऑप्शन डी पर है, कहां पे है ऑप्शन डी पर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 490 रुपए। 440 नहीं हुआ क्योंकि ये अनुपात बनाया उसने, क्या बनाया 50 रुपए प्रत्येक में से कम करने पर अनुपात जो बनता है 1:3:2 बनता है, कितना बनता है 1:2:3, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1:2:3, तो ऐसा करते हैं इसमें से अपन 150 कम कर दो, कितना कम कर दो 150, क्यों, क्योंकि बाद में उसको ऐड कर देंगे जैसे जिसका पूछा जाएगा, ठीक है ना 50 हिसाब से। तो ये कितना कम हो गया बोलो, ये 150 कम कर दिया हमने 1320 आ गया। सी का भाग याद करना था, 2 को ऊपर लिख लिया, 6 को नीचे, मल्टीप्लाई 1320, इसको इससे क्रॉस कर दिया, कितना आ गया 440 रुपए। तो 50 रुपए उसके कम किए थे बेचारे के, जब तो जाके अनुपात बना था ना ये, तो 50 उसमें ऐड कर दीजिए, क्या है बबुआ है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है, ठीक है डाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सभी को होली बनानी है, होली, ठीक है ना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक लीगल तरीके से होली बनानी है, कोई भी विद्यार्थी इलीगल तरीके से होली नहीं मनाएगा, ठीक है ना। ना ही बिल्कुल जो उल्टी सीधी होली खेलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको नहीं खेलनी है, बिल्कुल सावधानी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आजकल जो रंगों में केमिकल आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आपके लिए शरीर के लिए हानिकारक है ना, कैसे हानिकारक है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर सी धातु सी बनाई जाती है, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन RAS में आया था, किसमें आया था ये RAS 2018 में आया हुआ प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न RAS 2018 में आया हुआ प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है RAS 2018 में क्या है क्वेश्चन, कि सोने और तांबे के दो मिश्रण है ए तथा बी, और ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया 7:2 दिया गया, बी में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया 7:11 दिया गया, ठीक है। इसका 7:2, इसका 7:11 है, क्लियर है ना। और ए तथा बी की समान मात्राओं, यानी तांबे में तांबे को मिला दो, सोने में सोने को मिला दो, क्लियर। समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है, तो धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आपको यह ज्ञात करना है कि धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको एक बार निकाल लीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल जवाब दीजिए इसका, शाबाश। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, RAS में पूछ लिया था इसको, किसमें पूछ लिया था RAS 2018 में, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसकी, हम सॉल्व करते हैं इसको प्यारे बच्चों। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए, ये यहाँ पे ए लिख लिया मैंने प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने बी लिख लिया, क्लियर। अब देखो इसमें सोने और तांबे, यहाँ पे सोना लिख लिया मैंने, सोना, यहाँ पे लिख लिया मैंने तांबा, सोने एंड तांबा। इसका भी इसी प्रकार से सोना यहाँ पे लिख लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने तांबा, क्लियर है ना। यानी ये मिश्रण ए है, इसमें सोने और तांबे का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, मिश्रण बी है, सोने तांबे का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया प्यारे विद्यार्थियों 7:2 दिया गया है, तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 दिया गया, कितना दिया है 7:11, क्लियर ये बात। तथा ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। चलिए धातु सी की बात कर लेते हैं, धातु सी, राइट। धातु सी में यहां पर लिख लेंगे सोना और यहां पे लिख लेंगे क्या तांबा। अरे बोलो भैया, चलिए ए तथा बी की समान मात्रा में मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है, तो धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये ए में सोने तांबे का अनुपात है, ये बी में सोने तांबे का अनुपात है।
ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैं सोने का पार्ट याद करूंगा, सोने का भाग याद करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 7/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/9। क्यों गुरुजी? इनका योग होता है 9। कितना होता है? 7 और 2 9। 9 में से ये 7वां हिस्सा है, 9 में से 7वां हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के पास 9 प्लॉट है। कितने प्लॉट है? 9। तो 7 प्लॉट इसको मिलेंगे, 2 प्लॉट इसको मिलेंगे। क्लियर ना? इसको बोलते हैं 7/9वां भाग। क्लियर है ना? ओके। अब इसको कितना कितना? 2/9, क्योंकि इनका योग भैया 9 ही तो हो रहा है, दोनों का योग 9 हो रहा है। तो ये 9 में से 7वां हिस्सा है, ये 9 में से दूसरा हिस्सा है। इनका योग 18 हो रहा है गुरुजी, तो इसको लिख लो 7/18 और इसको लिख लेंगे 11/18। अब उसने बोला है इनकी समान मात्राओं को मिलाया जाए। इनकी समान मात्राओं को मिलाने का मतलब होता है कि सोने में सोने को मिलाएंगे और तांबे में तांबे को मिलाएंगे। बोलिए। चलिए 7/9, सोना कितना है यहाँ पे? 7/9 है गुरुजी। और यहाँ पे सोना कितना है? 7/18 है। 7/18 रेशियो लगा ली, यहाँ पे अनुपात लगा लीजिए। इसका तांबा कितना है? 2/9 है। कितना है? 2/9 प्लस इसका तांबा कितना? 11/18। कितना है? 11/18। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आता कितना? 18। अब देखो 9 का भाग इसमें 2 बार जाता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। प्लस भाई 9 का भाग 18 में 2 बार, 7 दूनी 14, 18 का 18 में 1 बार 7। रेशियो इनका एलसीएम भी 18 आएगा ना? कितना का? 18। 9 का भाग इसमें 2 बार, 2 दूना 4 प्लस 18 का 18 11। अब विद्यार्थियों 18 कैंसिल हो गया। 14 और 7 कितने होते हैं? 14 7 गुरुजी 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। 4 और 11 15 होते हैं। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से 7 बार कट गया, 3 से ये 5 बार कट गया। तो अपन कह सकते हैं अपना जो करेक्ट आंसर आने वाला है कितना आ रहा है? 7/5, यानी आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? चलिए एक बार इसको देख लीजिए। आरएस में क्वेश्चन टच हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो दम होगी, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, द्वारा इसको समझ लेंगे। देखो दो मिश्रण है हमारे पास ए और बी, इसमें सोने और तांबे का अनुपात 7/2 है, बी में सोने और तांबे का अनुपात 7/11 है। यहां से अगर सोने का मात्रा याद करेंगे तो इनका योग होता है गुरुजी 7 और 2 9, इनका योग होता है 7 और 11 18। ठीक है ना? तो ये 9 में से 7वां हिस्सा है तो 7/9 लिखेंगे इसको, 9 में से दूसरा हिस्सा है तो 2/9 लिखेंगे इसको, ये 18 में से 7वां हिस्सा है 7/18, ये 18 में से 11वां हिस्सा है 11/18। उसने बोला है इनको मिलाने से, समान मात्राओं को मिलाने से धातु सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? धातु सी बनाई जाती है। तो धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे हमने लिखा धातु सी। क्या लिखा? धातु सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे सोना, इसके यहाँ पे तांबा। सोने में सोने को मिलाएंगे, ये सोना है 7/9 या 7/18 क्या है? सोना है। तो इनको जोड़ दीजिए, ये तांबा 2/9 11/18 दोनों को जोड़ दिया। यहां से निकालने के बाद में 21/15 आता है, 2 3 से काट दिया इसको, कितना आ गया? 7/5 आ गया प्यारे विद्यार्थी। कितना आ गया? 7/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने अभी देखा था। ऐसा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों हमने अभी देखा था, जस्ट इस प्रश्न से पहले वाला प्रश्न। चलिए इसका जवाब दे दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जवाब रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही जवाब रहने वाला है? सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसका जवाब दीजिए। शानदार क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मध्य जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 3:4:5। कितना दिया गया है? 3:4:5। यदि थैली में कुल धन कितना है? 125 हो तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25 पैसे के प्यारे विद्यार्थियों कितने सिक्के होंगे आपको ये बताना है। ध्यान रखना, यहाँ पे 25 पैसे की पूछ सकता है आपसे, 50 पैसे की पूछ सकता है, 1 रुपए की पूछ सकता है। ठीक है ना? वो टेंशन नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। 1 रुपया यहाँ पे लिख लिया मैंने, 50 पैसे को मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये 25 पैसे को विद्यार्थी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए होती है, 50 पैसे की होती है 1/2 रुपया। कितना? 1/2 रुपया। 25 पैसे की होती है 1/4 रुपया। कितना होती है? 1/4 रुपया। आगे बात बढ़ाइए, बात को आगे बढ़ाइए प्यारे विद्यार्थियों, कि उसने अनुपात दिया है तो इसको ले लेंगे 3x, इसको ले लेंगे 4x, इसको ले लेंगे 5x। ठीक है ना? इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो जो हो जाएगा गुणा 3x हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस इसका इससे करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5x बराबर कितना आ रहा है? 125। कितना है? 125। 2 से काट दो इसको 2 बार, तो 3x ये हो गया, और 2 एकम 2, 2x ये हो गया, प्लस 5x/4 बराबर 125। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। 3 और 2 5x हो गया प्यारे विद्यार्थी, 5x प्लस 5x/4 इज इक्वल टू 125। अरे भैया 3 और 2 5x हो गया ना, ये 5x/4 अलग है। चलिए
इसको जोड़ दो, इसका इससे गुणा कर लो, 5 के 20 हो गया, 5 जोड़ दो 25x/4 इक्वल टू कितना आता है 125। 25 से इसको काट दिया जाए 5 बार, नीचे 1 लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए, x बन जाए, x होता है 5 के 20 होता है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। अपन बात करते हैं थैली में 25 पैसे के सिक्के, तो थैली में तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 पैसे का मतलब होता है चवन्नी, चवन्नी, ठीक है ना, चाराना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्या क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या यहां पे दे रखी है हमारे पास, ये कितनी है 5x है, कितनी है 5x, तो 5x का मान आ गया 20, 20 पंजे 100। तो अपना जो सही जवाब रहने वाला है वो आएगा 100, कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों 100, कितना रहने वाला है 100। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्नों को ऐसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं आगे, चलिए आज की जो मोटिवेशन लाइन रहने वाली प्यारे विद्यार्थियों, इनको आपने देखा होगा पहले से बिल्कुल, और सभी इनको जानते हैं, सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से जानते हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है मेरे लाडलो, किसके नाम से, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जरा ध्यान से देखिए इसको, ये हमारे भारत के पूर्व, ये प्रेजेंट में है नहीं, ठीक है ना। चलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए देखो महान, ये इनका क्या है, महान लक्ष्य, महान लक्ष्य, महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। महान लक्ष्य यानी आपका लक्ष्य महान हो, ज्ञान क्या हो, आपको ज्ञान हो, कड़ी मेहनत, बिल्कुल कैसी मेहनत होनी प्यारे, तो बहुत खतरनाक वाली मेहनत, ठीक है ना, और दृढ़ संकल्प, आपने मन में ठान लिया कि मुझे आरएस बनना है तो बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है तो बनना है, मुझे टीचर बनना है तो बनना है, मुझे पुलिस में बनना है तो बनना है, ठीक है ना, मुझे पटवारी बनना है तो बनना है प्यारे विद्यार्थी। ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपके अंदर। आपके गुरुजी ऐसा हो गया तो नहीं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। आप अपने लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे प्यारे विद्यार्थियों, मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था, उनका नाम था उनका नाम था वॉटसन, क्या था वॉटसन। वो ये कहते थे मुझे आप कैसा भी बालक दे दो, आप जो कहेंगे मैं उसको बना सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों। आप मुझे एक छोटा सा बालक दे दो, जन्म लिया हुआ बालक जिसने तुरंत जन्म लिया हो, और आप कहेंगे इसको मैं इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, आप कहेंगे डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूं इसको प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चीज देखो, महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी और मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 6, कौन सा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का इसका सही जवाब आता है, किस किस विद्यार्थी का सही जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, बहुत ही सिंपल और अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए मुझे, इसका जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए चलिए इसको मैं पढ़ देता हूं क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 11:8 में कमी कर दी जाती है, कर्मचारियों की संख्या कमी हो रही है, कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है 11:8 के में, यानी उसमें पहले कितनी थी प्यारे बच्चों कर्मचारियों की संख्या और अब कितनी है, ठीक है ना, ये बात तो है। चलिए पहले मान लीजिए उसमें कर्मचारी, पहले उनमें कर्मचारी थे, कर्मचारी कौन से चारी, कर्मचारी, मान लीजिए पहले उसमें कर्मचारी थे 11x, तो अब रह गए कितने 8x, बात को समझ रहे हो ना, पहले उसमें कर्मचारी थे कितने 11x, तो अब रह गए उसमें 8x, ठीक है ना, इस अनुपात में उनमें कमी हो रही है। और प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उनके वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वेतन में क्या की गई है, उनके वेतन में 12:17 के अनुपात में वृद्धि की गई है। तो इसको मैं 12, इसको मैं 12/, 12/, और इसको मालूम है 17/, ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत।
क्योंकि इसको मैंने 11x और 8x मान लिया, इसको मैंने 12y और 17y के अनुपात में। देखो बिल्कुल रियल टाइम वृद्धि हो रही है, पहले उनको 12y मिलता था, अब उनको 17y मिल रहा है। पहले उनके कर्मचारी 11x थे, अब 8x रह गए, बेचारे कमी हो गई। यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, सही बात है ना। चलिए, तो उसके खर्चे में 2400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था, प्रारंभ में पहले, प्रारंभ का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों पहले, प्रारंभ का मतलब पहले, ठीक है ना, प्रारंभ का मतलब होता है पहले। चलिए मुझे बताइए, आपकी कंपनी में 30 बंदे हैं, कर्मचारी हैं, उनको 10,000 रुपए मिलता है, या चलो 10,000 रुपए मिलता है, तो बोलो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, गुणा कर दो इसका, कितना आएगा, कितना आएगा, 3 लाख आएगा, कितना आएगा, 3 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अपन, कर्मचारियों संख्या का उससे गुणा कर देते हैं उनके वेतन से, है ना। तो इसका गुणा इससे कर दो, इसका गुणा इससे करते हैं, तो 11 का गुणा करेंगे 12 से, तो ये आएगा 132x/, कितना आ गया, 132x/। इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर देंगे, तो ये 17 कितने होते हैं, 17 कितने होते हैं बोलो प्यारे विद्यार्थियों, कितने होते हैं, 17 17 कितने होते हैं बोलो, 126 होते नहीं होते हैं भाई, 7 8 56 की 6 आंसुल की 5 है ना, 7 56 और 8 1 8, सॉरी 136 होते हैं ना, कितने होते हैं, 136 x/, ठीक है ना जी। तो पहले का उनका वेतन मिल रहा है टोटल, ये अब का वेतन है, तो पहले उनको वेतन कितना मिलता था 132x/, अब सभी का 136x/। है, कितना खर्चा बढ़ा है, तो यहां पे लिख लेंगे 136x/, में से 132x/, घटा देंगे, तो ये बचता है कितना, उसमें दिया है 24,000 रुपए, सॉरी कितना है 2400 रुपए, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 136 में से 32 जाएंगे तो 4x/, बचेंगे बराबर 2400, बराबर 2400, 4 से उसको काट दो 6 बार, तो x/, की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 600 आ गई प्यारे विद्यार्थियों, कितनी आ गई 600। बिल्कुल बहुत सिंपल प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो बताओ प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन, ये रहा प्रारंभ का वेतन, प्रारंभ का वेतन है ना, तो प्रारंभ का वेतन, प्रारंभ का वेतन कर्मचारियों का, है ना, प्रारंभ का कुल कर्मचारियों का वेतन कितना है 132x/, 132x/। प्यारे विद्यार्थियों 132 में गुणा कर दूंगा मैं 600 का, कितना कर दूं 600, क्योंकि x/, का मान कितना हमारे पास 600, इधर x/, का मान 600, गुणा कर लो इसमें, देखो 00, 6 दूनी 12, ये आ गया 79,200, कितना आ गया 79,200। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 79,200 इसका सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों, 79,200 यानी 79200, 79200 इस प्रश्न का एकदम एक्यूरेट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है कि 395 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक प्राप्त होता है, तो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से निकाल लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जी हाँ 7 की बात कर लेते हैं। 395 रुपए को हमें बांटना है, किसको बांटना है 395 को बांटना है प्यारे विद्यार्थियों, किसको बांटना है 395 को ए बी सी में बांटना है। चलिए यहाँ पे लिख लिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी और सी, इस प्रकार कि बी को ए से 25% अधिक, इसको इससे कितना 25% अधिक का 25% अधिक, मान लीजिए ए को मिलता है कितना 100, तो बी को मिलना चाहिए 125, बिल्कुल सही है ना। तथा सी से किसको, दूसरा बना लीजिए यहां पे, तथा सी से किसको बी को, सी से इसको कितना 20% अधिक, 20% अधिक, 20% अधिक, यानी सी का मान है पर 100, तो इसका भी 120 हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, इसको मैं आलंक करने को तो एक से कर सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं डबल डॉट में कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनो, बी को ए से 25% अधिक, बी को इस ए से 25% अधिक का मतलब इसको 100 मान लो, ये 125 हो जाएगा। तथा सी से देखो उसने बोला नहीं है कि ए को के बी को, तथा सी से इसका मतलब बी की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये भी बी की बात कर रहा है, तो वो भी तथा लगा दिया उसने। तो बी को यानी सी से कितना 20 अधिक, 20% अधिक, तो इसको 100 माना तो 120 हो जाएगा। यहां से अनुपात निकालो प्यारे बच्चों, ये 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125,
20 से काट दो 6 बार और 20 से काट दो इसको 5 बार। ये किसका है? बी अनुपात सी, ये ए अनुपात बी। तो यहां से अपन ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? 4:5 और 6:5। चलिए जगह बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। गुणा कर लो, 6 चौके 24, कितना? 6 चौके 24, ये 5 छक्के 30 और ये 55 25। ठीक है ना? हमें चाहिए किसका पार्ट? ए का पार्ट। कहाँ है इसमें? ए का भाग, ए का भाग। जिसका भाग ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो ए का 24 है बटे मल्टीप्लाई 395 प्यारे बच्चों, है ना? और इनको जोड़ने से ये कितना हो गया बोलो? 55 55 और 79। ठीक है ना? इसको इससे काट दो, ये 5 बार कट गया। 24 पंजे 120 होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ए का भाग आने वाला है, वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब रहने वाला है 120। कितना? 120। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या रहने वाला है? बिल्कुल उसी थैली वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसी थैली वाला क्वेश्चन है। कौन सा थैली वाला? देखो अच्छे से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही से जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का सही जवाब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं सही जवाब किस किस विद्यार्थी का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जवाब दीजिए इसके प्यारे विद्यार्थियों, जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए करते हैं इसको। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। तो देखो 1 रुपए यहाँ पे लिख लिया मैंने, 50 पैसे यहाँ पे लिख लिया प्यारे विद्यार्थियों, और ये 10 पैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, 10 पैसे। ठीक है ना? 10 पैसे। तो इनका देखो 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए होती है, इसकी 1/2 आती है, 1/2 रुपए, और इसकी हो जाएगी 1/10 रुपए, 1/10 रुपए। ठीक है ना? क्योंकि ये पैसा है, ये पैसा, ये रुपया है ना। अब इनका जो अनुपात दिया है 3, इसको x मान लो, ये 4x मान लो, ये 10x हो जाएगा, है ना? इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, ये 3x हो गया प्लस ये 2x हो जाएगा। अरे भैया इससे काट जाएगा ये, ठीक है ना? इसके ये भी कट जाएगा, ये 1x आ जाएगा, बराबर कितना है? 102। कितना है? 102। जोड़ लो इनको, इतना हो गया 6, 6x हो गया प्यारे बच्चों, 6x बराबर 102। कैसे काट दो इसको? 6 कम 6 64 42, x की वैल्यू आ गई इतनी 70, x बराबर आ गया कितना? 70। हमें चाहिए कितना? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या रहने वाली है बोलो? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी 10x है। क्या है? 10x, 10x। x का मान हमारे पास आ गया 70, गुणा कर दो, कितना आएगा? 170। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 170। इसका डी आंसर आएगा, ऑप्शन डी, 170। क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना? सिंपल क्वेश्चन था। इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, ये आ गया 6x बराबर 102। तो x का मान आएगा 17, उसको यहाँ पर रख दीजिए, कितना आएगा? 170। कितना आएगा? 170। क्लियर है ना? बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 12 क्वेश्चन करेंगे। कोई विद्यार्थी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बिल्कुल सभी क्लास में बराबर बने रहेंगे। ठीक है ना? सभी विद्यार्थी कमेंट करते रहेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी इस लाइव वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है या उन्होंने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को शेयर किया करो प्यारे विद्यार्थियों, और लाइक भी किया करो। ठीक है ना? जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, है? क्योंकि आपसे हम बिल्कुल कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क कक्षा चल रही है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी आप ये हमारा काम नहीं करें तो बहुत ही गंदी बात होगी, है ना? चलिए, ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय में 5:6 का अनुपात है। ये ए है भैया, ये कौन है? बी। इनकी जो आय है, ये आय लिख लिया मैंने, ये 5 अनुपात है और ये 6। ठीक है ना? 5:6। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, किससे? किसको? ए को बी से। तो यहां पे कितना कम मिलता है? 1 रुपया कम मिलता है, यहां पर तो अनुपात में 1 मिल कम मिलता है। तो उनकी कुल आय, अरे भैया इनकी कुल आय पूछी उसने, कुल आय, कुल आय
इनकी कुल आय पूछी है, तो कुल आय इनकी 6 और 5 11 हो जाएगी, 11 बटे एक नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 11 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12,100। 12,100 कहाँ है इसमें, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका 121,000। बोलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 1% हुई है ना। दोहरा देखिए इसको, तो उसने बोला है ए तथा बी की आयों का जो अनुपात दिया गया 5:6 दिया गया, तो 5:6 आ गया आय का, ठीक है ना। यदि ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं, रियलिटी में कम मिलता है, इसको 5 इसका 6 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको कितना अनुपात में कितना कम मिलता है, 1 मिलता है। उसने पूछा इनकी कुल आय, तो 5 और 6 11, इसको ऊपर लिख दो। भैया जो पूछा जा रहा है उस चीज को ऊपर लिखा करो, ये बात मैंने आपको कई बार बोल दिया है। जिस चीज को पूछा जा रहा है, कुल आय पूछी है, तो कुल आय यानी 5 और 6 11 हो जाएगा ना, 11 ऊपर एक नीचे मल्टीप्लाई 1100, तो इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 12,100, कितना आएगा 12,100। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे, शांतिपूर्वक जवाब देंगे, ठीक है ना। कोई भी विद्यार्थी बिना पेन कॉपी के लेके नहीं बैठे क्लास के अंदर, पेन कॉपी होनी चाहिए आपके हाथ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए मेरे लाडलो। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखते हैं किस किस का सही जवाब आने वाला है, देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों किस किस का सही जवाब आने वाला है। क्लियर है ये चीज, बोलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं क्या जवाब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखते हैं क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो, तो दोनों राशियों में अनुपात क्या होगा, दोनों राशियों में अनुपात क्या होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, उसने बोला है कि यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो, तो दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा, दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए सर, यदि दो राशियों का योगफल, मान लीजिए मैंने माना दो राशियां, दोनों राशियां माना दोनों राशियां क्या मान लेता हूं मैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। माना दोनों राशियां मैंने क्या मान ली, एक्स और वाई, क्या मान ली प्यारे विद्यार्थियों, एक्स और वाई। तो उनका जो योगफल है ना, चलिए एक्स प्लस वाई ये योगफल हो गया। उनके अंतर एक्स माइनस वाई, उनके अंतर का कितना है, ये 3 गुना है, तो इसमें गुणा कर दो 3 का, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए भैया योगफल उनके अंतर से 3 गुना बड़ा है, अगर आपने गुणा इसमें कर दिया ना 3 का, तो फिर तो ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा उससे। जैसे सपोज करो, जैसे ये आप हो, ये कौन है, आप है, ये आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूं कि आपका भाई आपसे 3 गुना बड़ा है, कितना है, 3 गुना बड़ा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी उम्र मान लो कितनी, 4 वर्ष या 14 वर्ष, और आपका भाई कितना, 42 वर्ष का। आपकी उम्र मान लो 14 वर्ष है और आपका भाई कितना है, 42 वर्ष का। यदि इन दोनों को बराबर करना होगा, तो कहने का मतलब आपका बड़ा भाई है वो आपसे 3 गुना, देखो 14 से 42 3 गुनी बड़ी है कि नहीं है गुरुजी। तो फिर अब मान लो इनको बराबर करना हो, तो गुणा किसमें करेंगे, छोटे वाले में करेंगे, इसमें करेंगे गुणा 3 का, तो 42 ये भी हो जाएगा और ये भी 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने बोला कि अंतर योगफल है ना, दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, तो गुणा कर दो किसमें, अंतर में, किसमें कर दो, अंतर में, ठीक है ना। चलिए तो इसको चलो हल करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको गुणा करो 3x, ये 3y, ठीक है ना। चलो x को उधर ले आओ, y को उधर ले आओ, तो y प्लस 3y बराबर 3x माइनस x। भैया माइनस की इधर ये प्लस की हो गई, ये x इधर प्लस का उधर माइनस का हो गया। आगे बढ़िए भैया आगे बढ़िए, ये y और 3y है 4y, क्या है गई 4y बराबर 3x में से 1x गए था, 2x बचता है, कितना बचता है 2x। अब ये y का मान है, ये x का मान है, तो x अनुपात y कितना आ जाएगा, 4:2, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो इसको 1 बार, 2:1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब रहने वाला मेरे लाडलो, वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल 2:1, कितना रहने वाला है 2:1, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अरे भैया उसने बोला यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का कितना 3 गुना है, तो उनका योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, बराबर करना हो गुणा हम छोटी में करते हैं हमेशा उसका, है ना। तो इसमें गुणा कर दो, ये 3x माइनस 3y हो गया। अब मैंने क्या किया, इस y 3y माइनस को इधर ले आया मैं, प्लस का हो गया, इस x को उधर ले आएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। y और 3y 4y बराबर
3x में से 1x गया तो 2x रह गया, तो ये x का मान होगा कितना 4, y का मान 2 होगा तो 4:2, यानी 2 से काट तो 2:1, यानी जो मान राशियों का अनुपात आ गया वो आ गया 2:1। क्लियर ना? चलिए अब बात कर लेते हैं। और हो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, यदि यदि प्यारे विद्यार्थियों, यदि अगर 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 तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हमें, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, यहां पे अगर का मतलब ये नहीं सुनी मेरी, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट, सभी लड़के, सभी लड़कियां सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं। हर कोई चमकना चाहता है कि कहीं भी जाओ मुझे ही सब लोग देखें, मेरी ही तारीफ करें। सही है ना? सुनो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। पहले क्या सीख लो? तो सूरज की तरह जलना सीखो प्यारे विद्यार्थियों। पहले, क्योंकि सूरज जब चमकता है जब वो जलता है पहले खुद, तो आपको जलना पड़ेगा, आपको तड़पना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खतरनाक मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों, जब जाकर के आप क्या होंगे? चमकोगे। ठीक है ना? तो ये हमारे कौन थे, समझ गए होंगे आप, है ना? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कि क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कि एक बक्से में 3 दर्जन दर्पण थे। एक बक्से में 3 दर्जन दर्पण थे। चलिए, एक बक्से में 3 दर्जन दर्पण थे। प्यारे विद्यार्थियों, 3 दर्जन दर्पण का मतलब होता है 3 दर्जन दर्पण, 3 दर्जन दर्पण। 3 दर्जन दर्पण का मतलब होता है 3 गुणा 12 बराबर 12 36। कितने हो गए? 36, है ना? बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट जाते हैं। अब मान लीजिए इस 36 के टोटल कोई भी चीज है, शीशा है या और कुछ चीज, ठीक है ना? तो क्या है, तो बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे और बिना टूटे शीशों के मध्य अनुपात हो सकता है? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों का जो अनुपात होगा, कोई सा भी अनुपात हो, उन दोनों का योगफल का इसमें भाग जाना चाहिए। जो आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लो ये मैंने निकाला 2:4 लिखा है ना, या 2:9 लिखा मैंने, तो 2 और 9 11 का इसमें भाग जाना चाहिए। तो ये उसके टूटे हुए टुकड़े हैं, बाद बाकी टूटे टुकड़े नहीं है इसके, है ना? तो देखते हैं इसको। चलो, 6 और 11 कितने होते हैं? 17 होते हैं। क्या 17 का इसमें भाग जाता है? नहीं आता गुरुजी, गलत है। 7 और 8 15, क्या 15 इसमें भाग जाता है? नहीं जाता। 9 और 4 13, 13 भाग जाता है? नहीं जाता। 7 और 5 12, 12 का इसमें भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाले प्यारे विद्यार्थियों, क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 12, आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर कितना है? 4। तो बताओ संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बताओ संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 40 दिया गया है। यानी दो संख्याओं का जो योग दिया गया है वो योग कितना है प्यारे बच्चों? योग है हमारे पास कितना? 40। कितना है? 40। और उनका अंतर कितना दिया गया है? अंतर दिया गया है कितना?
4, ये योग हो गया 40, अंतर हो गया 4, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है हमें, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थी। तो देखो दो चीज होती है इसमें, पहली संख्या कैसे निकालेंगे पूर्ण, पहली संख्या देखो डायरेक्ट निकालना है हमें, हालांकि संख्या अपन एक्स और वाई मान सकते हैं लेकिन लंबा पड़ जाएगा, है ना, लंबा पड़ जाएगा। वैसे भी गाना चल रहा है लंबारी मैडम लंबा है, वैसे भी प्यारे विद्यार्थियों गाना चल रहा है लंबारी मैडम लंबा है। चलिए तो अगर बेसिक करेंगे एक्स और वाई मान लेंगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो पहली संख्या मान लो निकाल ली हमें, तो योग यानी इनका, इन दोनों को मान लीजिए अपन क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, 40 में से 4 माइनस कर दो, 40 में से 4 माइनस कर दीजिए बटे 2, कितना बटे 2, तो ये कितना रहेगा 36 रह गया, 36 में 2 का भाग लगा दो प्यारे बच्चों, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, ठीक है ना, तो एक संख्या आगे हमारी 18। दूसरी संख्या मान लो निकालेंगे अपन, दूसरी संख्या प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी कैसे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 + 4 बटे 2, तो ये हो गया 44 बटे 2 बराबर कितना 22। आप बोले गुरुजी प्रत्येक प्रश्न में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, 18:22, 2 से काट दो इसको 9 बार, 2 से काट दो इसको कितनी बार 11 बार, तो इसका आंसर आने वाला है 9:11, करेक्ट आंसर कितना 9:11, 9:11 कहां है इसमें, अच्छा 9:11 11:9 कहां है इसमें, ये क्लियर है ना भाई, संकेत पूछ उसने, दोनों संख्या कैसे भी कर लो है ना, चाहे इसको पहले लिख लो या उसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना, या इसको 22:18 भी कर सकते हो ना, 22 अनुपात संख्या पूछी उसने, है ना, 22:18, 2 से काट दो इसको 11 बार, 2 से काट दो इसको 9 बार, तो ये आ गया 11:9, 11:9, यानी इसका सही जवाब रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों, सही जवाब रहेगा इसका क्या, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। जितने भी विद्यार्थी लाभ आए उन सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल के गुरु धौलपुर पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम नमस्कार, जय हिंद साथियों। चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।